ज़रा इमेजिन करके देखिए, अगर आपके लोन की एक किस्त मिस हो जाती है और दूर बैठा बैंक किस्त मिस होने की वजह से आपके फ़ोन को लॉक करे। जी हाँ, अब ये पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि आरबीआई एक प्रस्ताव लेके आई हुई है, जहाँ पर जो ये प्रपोज़ल है उसमें ये जानकारी दी गई है। तो क्या बैंक छूटी हुई पेमेंट के लिए आपका फ़ोन लॉक कर सकता है? तो इसके नियम कायदे क्या होंगे, तो विस्तार से समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो फ़ोन के लिए एक नया प्रस्ताव लेके आया हुआ है आरबीआई, एक फ्रेमवर्क लेके आया हुआ है, जहाँ पर ये बातें की गई हैं कि अगर कोई लोन लेने वाला इंसान अगर अपनी किस्त समय से नहीं भरता है तो उसका फ़ोन लॉक किया जा सकता है। तो इस नियम की जो आवश्यकता पड़ती है, तो वो इस नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। और आरबीआई का जो ये नया प्रपोज़ल है ये क्या कहता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ट्राई के हिसाब से भारत में 116 अरब मोबाइल यूज़र हैं। ये नंबर काफ़ी बड़ा है, यानी कि इसका जो असर है सीधे तौर पर काफ़ी लोगों पर पड़ने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1/3 से भी ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं वो ईएमआई पर ख़रीदे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो लेंडर है वो लोन तो दे देता है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पर लोग लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लेंडर्स रहते हैं उनको यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसको फाइनेंस की भाषा में आपको बताऊँ तो एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एक लोन जिस पर भुगतान बंद हो गया है तो बैंक के लिए ये डूबा हुआ कर्ज बन जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई एक नया प्रस्ताव लेके आया है, और अगर ये प्रस्ताव जारी हो जाता है तो यहाँ पर अगर लोन की किस्त बंद होती है तो आपका फ़ोन भी लॉक हो सकता है। फ़ोन लॉक करने की जो ये प्रथा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर ये प्रपोज़ल आया हुआ है, लेकिन इससे पहले भी ऐसा होता था। जब किस्त छूट जाती थी, जो लेंडर होता था, जो लोन देता था, तो वो आपके फ़ोन को लॉक कर देता था। लेकिन उस वक्त क्या होता था, कुछ नियम कायदे नहीं थे, जिसकी वजह से आरबीआई ने इस जंगल राज को ख़त्म किया। और अब आरबीआई चाहता है कि नियम कायदों के मुताबिक यहाँ पर एक नया सिस्टम बनाया जाए, जिसकी वजह से अगर लेंडर लोन देता है और जो यूज़र है यानी कि जो ख़रीदार है, अगर वो लोन की किस्त देने में असमर्थ है, तो फिर एक कायदे के अनुसार उसका फ़ोन लॉक किया जाए। तो पहले क्या होता था कि जो लेंडर रहता था वो आपके फ़ोन पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता था, अगर आप लोग किस्त चुकाने में असमर्थ हो जाते थे तो वो फिर फ़ोन लॉक कर देता था। लेकिन नए जो यहाँ पर नियम आरबीआई बना रहा है उसके मुताबिक आप लोगों से पहले ही कंसेंट यानी कि आपकी अनुमति लेनी होगी, और साथ ही साथ जो लेंडर होगा वो आपके पर्सनल डेटा को छू तक नहीं सकता है। तो ये काम कैसे करेगा, तो इसमें 4 चरण है। पहले तो सहमति देनी होगी, तो ख़रीदारी के समय उधारकर्ता यानी कि जो लोग ईएमआई पर कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं तो उनसे आप लोगों को स्पष्ट सहमति लेनी होगी। और दूसरा जो चरण होगा, जिसमें उधारकर्ता लोन की किस्त चुकाने से अगर चूक जाता है तो फिर बैंक या फिर ऋणदाता उधारकर्ता को एक चेतावनी जारी करेंगे, और चेतावनी जारी करने के बाद भी अगर वो ईएमआई को यहाँ पर भरने में असमर्थ रहता है तो फिर फ़ोन यहाँ पर लॉक किया जाएगा। तो सभी पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बैंकों और उपभोक्ताओं के लिए यहाँ पर क्या असर देखने को मिलने वाले, तो आपको सरल भाषा में बताऊँ तो कर्ज देने वाले यानी कि जिसमें आपके लेंडर हो गए या फिर बैंक हो गए, तो छोटे लोन की वसूली और एनपीए कम करने का एक विनियमित तरीका उनके लिए होगा। और जो उधारकर्ता होंगे तो समय पर भुगतान का उन पर दबाव रहेगा, लेकिन बेहतर डेटा सुरक्षा के साथ। और सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर क्या हितकारी रहेगा, तो एक अनियमित प्रथा के लिए एक औपचारिक ढांचा बनना होगा। और अब आपको कमेंट में बताना है, क्या लोन सुरक्षा और व्यक्तिगत संपत्ति के बीच सही संतुलन आखिर क्या हो सकता है, आखिर किस प्रकार आरबीआई इस प्रपोज़ल को यहाँ पर जो लेके आ रही है इसको जारी करेगी। क्या ये नियम आपको सही लगता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।